जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे दोस्त, आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो साथियों, वीडियो को सभी दोस्त पूरा देखें शुरू से एंड तक। यदि दोस्त आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन को स्किप करते चले जाएंगे। और यदि कोई साथी चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए। तो सभी दोस्त बिना टाइम वेस्ट किए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने एक बेहतर सा क्वेश्चन लिखा है। सभी साथी यहाँ पर समझेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, ठीक है, और फिर 20 सेकंड से दौड़ जीत भी दी। यदि ए की चाल और बी की चाल का 2:1 के अनुपात में है तो आपको साथियों बताना है यहाँ पर बी की चाल क्या होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। साथियों, जो दौड़ थी वो 600 मीटर की दौड़ थी और कहा है कि भाई ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दे दी, ठीक है, और फिर भी 20 सेकंड में दौड़ को जीत लिया। और यहाँ पर जो दे रखा है साथी, ए और बी, ए और बी की जो चाल का अनुपात दे रखा दोस्त, कितना दे रखा, 2:1 हो रहा, ठीक है। तो यदि चाल का अनुपात 2:1 है तो क्या जो टाइम का अनुपात होगा साथी कितना होगा, आप कहेंगे 1:2 होगा। यदि साथी 5 सेकंड की बढ़त दे दी और फिर भी 20 सेकंड में दौड़ को जीत लिया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो टोटल उसने 25 सेकंड में जीत लिया। यहाँ पर कितना लेट लगा उसको, 25 सेकंड। एक बराबर हो जाएगा 25, एक बराबर कितना हो जाएगा 25, बराबर 25 के तो दो बराबर कितना आ जाएगा 50। बी को टाइम लगा 50, ठीक है। और फिर यहाँ पर पूछा है आपसे कि बी की चाल क्या थी। यदि पूरी दौड़ में बी को 50 सेकंड का समय लगा और दौड़ आपकी 600 मीटर की थी, कितने समय में तय करना था 50, तो यहाँ पर इसकी चाल निकाल आप कहेंगे 50 दूना 100 आ जाएगा और 6 दूना 12 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। एक आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। सुरभि ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए उधार लिए, ठीक है। उसने एक वर्ष के बाद 3,000 रुपए, 2 वर्ष के बाद 28 रुपए तथा 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था तो सुरभि ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सुरभि नाम की लड़की थी, 10% उसने ब्याज लिया, ठीक है, 10% ब्याज पर मूल लिया उसने, कितना, 10,000। ध्यान देना दोस्त, आपसे आप पूछा कि अंतिम किस्त कितनी थी। उसने पहली साल भी लिया, दूसरी साल भी लिया, आपको तीसरी साल के एंड का आपको बताना है। और घटती शेष राशि पर ब्याज भी लगता है दोस्त। आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है। ध्यान देंगे दोस्त। यदि यहाँ पर हम दोस्त यहाँ पर ब्याज निकालेंगे और यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे, सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। यदि उसकी शुरुआती राशि कितनी थी, आप कहेंगे 10,000 थी, ठीक है। यदि 10,000 पर साथ ही हम 10% ब्याज निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पर दोस्त मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ एक एक चीज़। 10% ब्याज निकालेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे उसको ब्याज मिला 1,000 रुपया, कितना मिला 1,000। तो इसमें यदि 1,000 जोड़ देंगे दोस्त, 1,000 जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा कितना, इतना बन जाएगा, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब इतना बनने के बाद उसने एक वर्ष के बाद 3,000 रुपये दे दिए। तो यहाँ पर दोस्त 1100, इतना 11,000 था, 3,000 दे दिए तो बचे कितने, आप कहेंगे 8,000, ठीक है, कितने बचे 8,000। ध्यान से समझते जाना। अब उसने 8,000 पर फिर से 10% लगेगा, तो 8,000 पर दोस्त फिर से 10% यदि हम ब्याज निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 800 रुपया, कितना आ जाएगा 800। तो इसमें अब क्या जोड़ देंगे, इसमें 800 जोड़ देंगे और जो फाइनल बन जाएगा साथी कितना, आपका 8800 बन जाएगा, ठीक है। फिर 8800 हो जाने के बाद 2 वर्ष बाद उसने 2800 भी पे कर दिए। तो अब 8800 में से दोस्त 2800 फिर से माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो अब कहेंगे कितना बचा, 2 जीरो यहाँ बचा, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 2 गए 6, अब बचा आपका 6,000, ठीक है। फिर से कह रहा है कि शेष राशि पर फिर से ब्याज लगना है, तो 6,000 पर दोस्त फिर से ब्याज निकालेंगे आप। 6,000 पर यदि फिर से 10% ब्याज निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा,
600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। तो 6000 पर 600 और जोड़ देंगे साथी। कितना जोड़ देंगे? 600। तो आपका बन जाएगा 6600। तो अंतिम रूप में कितना रुपए देंगे साथी? जब 3 वर्ष हो जाते हैं तो उसकी पूरी राशि अदा कर दी जाती है। तो अंतिम ब्याज मिला आपको 6600 का, तो आपको पूरा 6600 का 6600 ही दे देना है। आपसे यही पूछा है कि अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, तो कितना देना पड़ा? 6600। तो आपका ऑप्शन नंबर साथी भी राइट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ सभी साथियों से कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सभी साथी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। ठीक है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में से उसे कितने न्यूनतम अंक प्रतिशत प्राप्त करने होंगे? आपको बताना है साथी कि दूसरे प्रश्न पत्र में कम से कम उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। प्यारे साथी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। 50% वालाना आवश्यक था। ठीक है। और परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक मिला। तो सभी दोस्त देखेंगे यदि 200 का पूर्णांक था, इसका 40% निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? तो सभी दोस्त देखेंगे 4 दूना 80, 40 दूना 80, 80 अंक मिले। ठीक है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने अंक लाना चाहिए? हमें नहीं पता। हमने कहा दोस्त 150 में उसे x% मिले तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर 0 से 0, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो यहाँ पर आप कहेंगे आ जाएगा आपका 1.5%। इतना आ जाएगा, इतने अंक मिले। क्यों? 2 का 3 में भाग देंगे 1.5 आ जाएगा, x का गुणा करा देंगे इतना आ जाएगा। ठीक है। पहले में इतने मिले, दूसरे में इतने मिले। ठीक है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्यों? क्योंकि हमने x% यहाँ पर मान चुके हैं। ठीक है। तो सभी साथी देखेंगे 80 यहाँ मिले और दूसरे में मिले 1.5x। ठीक है। दूसरे में इतने मिले और ये कितने में मिले? आप कहेंगे 200 यहाँ था और 150 यहाँ था, तो आपका हो जाएगा 350 में मिले। कितना परसेंट मिला? 100% मिला। तो इतने में वो पास हो जाएगा। और ओवरऑल कह रहा है कि 50% लाना आवश्यक है। ठीक है। 50% लाना आवश्यक है। जी आपका क्या है दोस्त? परसेंट ही बन गया। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर साथी 50 से कम 50, 50 दूना हो जाएगा 100। ठीक है। इस 2 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 8 दूना 16, 160 बन जाएगा। 1.5 का गुणा 2 में कराएंगे 3x बन जाएगा और 350 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। 350 यहाँ आ गया तो 3x बराबर हो जाएगा 350 माइनस का 160। ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा 0। 15 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 गया 190। तो यहाँ पर इसको काट देंगे। x बराबर आ जाएगा आपका 3 18 और आपका बचा 1 3 का 9.33 आ जाएगा। कितना परसेंट मिला? 63.33%। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा साथी 63.33% का आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथी जी। आपका एक बेसिक मेथड था, अच्छा मेथड भी है। इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, सभी साथी ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। इसका मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ। ठीक है। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। इसका एक मेथड और हो जाएगा साथी। ठीक है। 50% उसे लाना आवश्यक था पास में। ठीक है। पास होने के लिए, लेकिन 200 पूर्णांक वाले में उसे कितने मिले? 40%। यहाँ पर 40%। 150 वाले में कितने मिले? हमें नहीं पता, हमने मान लिया x% मिला। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 40% का कितना था? 200 पूर्णांक। x% का जो हमने माना दूसरे वाले का कितना था? 150। यहाँ पर काट देंगे। यदि हम 50 से काटेंगे तो जे कट जाएगा 4 बार में, जे कट जाएगा 3 बार में। तो हमें साथ ही यहाँ पर x का मान बताना है कि यहाँ पर जो परसेंट होगा वो कितना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 4 चौको 16। ठीक है। 160 और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और 4 और 3 कितना हो जाएगा साथ ही 7। ठीक है। बराबर कितना परसेंट निकलेगा? 50% के। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 160 प्लस 3x और जी आ जाएगा 7×5 = 350। तो देखेंगे सभी साथी आपका वही बन गया जो पिछले मेथड में बना था, वही बन गया आपका। ठीक है।
तो 3x हो जाएगा, और 350 में से 160 घटेगा, बचेगा आपका 190, और 190 में साथ ही जब हम 3 से भाग देंगे तो आपका कितना बनेगा, 63.33% बन जाएगा। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। एक खिलौने का अंकित मूल्य 295 है, ठीक है, जिस पर 20% की प्रारंभिक छूट दी जा रही है, कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि जो अंतिम विक्रय मूल्य साथी आपका 118 हो जाए। एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर इसको समझेंगे। 295 उसका एमआरपी था, जिस पर 20% की छूट दी। तो यहाँ पर साथी देखेंगे, यदि 20% का छूट का मतलब होता है साथी कितना, एक 20% का होता है 1/5, 5 था, एक की छूट दी तो क्या उसने 4/5 पर बेच दिया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम 295 का 4/5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 नाम 25 आ जाएगा, 5 नाम 45 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4 नाम 36 आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना आ जाएगा, 23, 236। अब आपका अंकित मूल्य 236 है, अब कह रहा है इस पर कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि जो अंतिम विक्रय मूल्य बने वो कितना बन जाए, आपका 118 बन जाए। तो सभी साथी देखेंगे 236 का जस्ट आधा है 118, जब आधा है तो साथी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल आपका 50% छूट दिया होगा तभी आपका आधा बनेगा। यदि 236 का 50% हम निकालेंगे तो आपका 118 बन जाएगा, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, आपको सॉल्व तक नहीं करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी राइट हो जाएगा, क्योंकि 118 ही आपका 236 का आधा होता है। जब आधा डिस्काउंट मिल जाएगा तो आधे पर ही बेचेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी क्वेश्चन नंबर 5। एक प्यारा सा क्वेश्चन और है दोस्त, देखेंगे यहाँ पर सभी साथी। 22 सेंटीमीटर लंबे चाप वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, और दोस्त आपको पाई का मान 22/7 यूज करना है। तो प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है क्या है, 22 सेंटीमीटर लंबे चाप। पहले तो साथी यहाँ पर आप त्रिज्या निकाल लें, तो चाप बराबर क्या होता है, चाप का जो फॉर्मूला बन जाएगा साथी वो होता है, यहाँ पर देखेंगे सभी साथी, चाप के लिए बन जाएगा आपका चाप की लंबाई, यहाँ पर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई बराबर होता है साथी 2πr बटे होता है साथी 360, ये होता है आपका। तो यहाँ पर से आपकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। चाप कितनी लंबी थी, 22 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। 2 पाई का मान दोस्त में 22/7 रखना है, यहाँ से त्रिज्या हमारी निकल आएगी, थीटा हमारा 60 है और नीचे कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से कट जाएगा यहाँ पर आपका 3, तो यहाँ बन जाएगा 7 या 21, 21 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो आर का मान आपका निकल के आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी थी दोस्त, 21 सेंटीमीटर। लेकिन अब आपको बताना है कि उसका त्रिज्य खंड का बताना है आपको क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्य खंड होता है साथ ही आपका क्या होता है, πr² थीटा बटे 360, जी आपका त्रिज्य खंड होता है। सभी दोस्त नोट करके लिख लें कि चाप की लंबाई बराबर आपका फॉर्मूला जे होता है, ठीक है, और त्रिज्य खंड का फॉर्मूला आपका जे होता है, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला आपका जे होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है, आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पाई का मान 22/7 आ जाएगा और आर का मान आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो 21 का वर्ग कर देंगे, और ये थीटा का मान दोस्त आपका 60 है और नीचे आपका 360 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जैसे कट जाएगा आपका 6 बार में, ठीक, और 7 से कट जाएगा 7 या 21, और 3 से कट जाएगा आपका 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 22, 11 बार में। यहाँ बचा आपका 11 गुणे 21। जब दोस्त हम इसका गुणा करेंगे तो आपका बनेगा कितना, 11 कम 11, 11 दूना 22, 1 23, और कितना आ जाएगा 11 2 231, कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा। देख लेंगे साथी 1 2 1 3, हाँ 231। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल रहेगा साथी 231, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सभी साथी ध्यान से समझेंगे, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपको ध्यान देना है साथी। जो ट्रेंड में चल रहा है आपके इस तरह का क्वेश्चन चल रहा है
कहीं आपकी चाप की लंबाई पूछेगा, कहीं आपका क्षेत्रफल पूछेगा, कहीं आपसे त्रिज्यखंड का परिमाप पूछता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सभी साथियों को इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेहद पकड़ बनानी पड़ेगी। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 है। दुकानदार इसके सूची मूल्य पर 15% की छूट देता है। छूट देने के बाद इसे 680 रुपये में बेचता है या बेच दिया। यदि वह इसके सूची मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद बेचता तो बताना है साथियों आपका इसका लाभ परसेंट क्या होगा। प्यारे दोस्त मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से भी और ट्रिक के माध्यम से। आपको जैसा क्वेश्चन रहेगा मैं आपको वैसा ही सोल्यूशन बताने वाला हूँ। देखेंगे दोस्त इसका सोल्यूशन क्या होगा। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य, यहाँ पर दोस्त सीपी है, जो क्रय मूल्य है वो कितना है 600, हमने इसको साइड में रखा। ठीक है, दुकानदार इसके सूची मूल्य पर 15% की छूट देता है। छूट का मतलब होता है साथ ही हमारा एमआरपी डिस्काउंट, सूची को बोलते हैं हम एमआरपी। ठीक है, यदि हम 15% का साथ ही हम फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। ठीक है, यदि आपका 20 क्या था एमआरपी था, 20 क्या था एमआरपी था और 3 की छूट दी तो क्या हम कहेंगे उसको 17 पर बेचा, तो बेचा तो बन जाएगा आपका एसपी। ठीक है, क्या बन जाएगा 17 एसपी बन जाएगा। और उसको बेचा कितने में 668 में, तो हम कहेंगे यहाँ पर 17 बराबर हो जाएगा 668 के, 17 कम 17 हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा, 1 बराबर 40 के। तो आपका जो एम पी था वो कितना था 20 था, 1 बराबर 40 के है तो 20 का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूना 800, कितना आ जाएगा 800। उसका जो रियल में एम आर पी बना दोस्त कितना बना 800, कितना बना 800 बना, रियल में जो एम आर पी बना 800 बना। लेकिन फिर से कह रहा है यदि सूची मूल्य पर यानी कि अंकित मूल्य पर फिर से 10% का छूट देता, अब 800 पर 10% का छूट देगा साथ ही तो 90 पर बेचेगा। ठीक है, कितने पर बेचेगा, तो यहाँ पर देख लेंगे हम 9872 720 पर बेच दिया। एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा बनता है दोस्त वो हमारा एसपी ही बनता है, मतलब सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा बनता है वो हमारा एसपी बनता है। तो इस पर 10% का छूट दिया तो 90 पर बेचा, तो कितने पर बेचा उसने 720 पर बेच दिया जी, आपका एसपी है। ठीक है, अब देखेंगे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना होता है। लाभ होता है दोस्त हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य 600 था, बेचा उसको 720 में, तो आप कहेंगे कितने का लाभ हुआ 120 का। कितने का लाभ हुआ 120 का, कितने पर हुआ क्रय मूल्य मतलब 600 पर लाभ हुआ। कितना परसेंट हुआ, यहाँ पर परसेंट का गुणा करा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम 12 12 पंचे 60 हो जाएगा और 5 से काटेंगे 100 को आ जाएगा आपका 20%। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ साथियों 20% का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त मैं आपको बहुत जल्दी भी करा सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूँ कि कब और कहाँ आपको कैसे करना है, कौन एमआरपी बनता है, कौन सीपी बनता है, कौन एसपी बनता है, आपको डिस्काउंट के साथ एक एक वैल्यू तोड़ के बताता हूँ। इसलिए आपको लगता होगा कि टाइम लगता है, लेकिन टाइम नहीं लगता साथियों, आपको समझाने के लिए मैं एक एक पार्ट को तोड़ता हूँ। ठीक है, अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ, मतलब चुकाने में सहमत हुआ। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। आपको बताना है कि उसने कितनी राशि उधार ली थी। पहले साल उसने 4200 चुकाए और दूसरे साल के अंत में उसने 4410 रुपये का भुगतान कर दिया और राशि पूरी चुक चुकी है। तो अब आपसे पूछा है कि उसने कितना धन उधार लिया था। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सभी साथी समझेंगे। यहाँ पर 5% का दोस्त जो फ्रैक्शन होता है वो होता है, देखेंगे 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो ब्याज ब्याज कितना मिला, 1 मिला, तो फाइनल बन जाएगा आपका 21/20 बन जाएगा, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि निकालना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देंगे। यदि हम साथ ही मानते हैं जो उसका जो मूलधन मांगा उसने, उसका जो मूलधन था वो कितना था x, इस पर दोस्त ब्याज मिला इतना 21/20 का। इतना ब्याज मिलने के बाद उसने 4200 रुपये दे दिए। यदि 4200 रुपये दे दिए तो अब बचा धन आपका कितना बचेगा, अब धन आपका इतना बचा होगा, इतना था, इतना ब्याज मिला,
ब्याज मिलने के बाद उसमें जुड़ के फिर उसमें से घटा कितने, इतना घट गया, तो शेष अब जो बचा है शेष, इस शेष पर भी अब कितना मिलेगा दूसरे वर्ष के लिए, 21/20 का ब्याज लगेगा और फाइनली कितना चुका देगा वो, 4,410 रुपया चुका देगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर काटा पीटी मचाएंगे हम, 21 से इसको काटेंगे दोस्त, जी आपका 21 बार में कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साथ ही आपका 21x/20 माइनस का 4200। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 21 दूना 42, तो यहाँ भी 4200 बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा 21x/20। ठीक है, 4200 इस तरफ जाएगा तो दोनों 4200 आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका 8400। कितना हो जाएगा, 8400। 21 से काटेंगे, 21 चौको आ जाएगा आपका 84, यहाँ बचेगा 400 और यहाँ पर x का मान निकल के आ जाएगा, 400 का गुणा इस 20 में करा देंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 8000। और आपने मूलधन माना था x और x की वैल्यू निकल के आ चुकी साथी आपकी 8000, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक बेहतर लेवल का क्वेश्चन था प्यारे साथी। प्यारे दोस्त, इसी तरह के क्वेश्चन में आपको प्रत्येक सेट में कराने वाला हूं। तो प्यारे दोस्त, यदि कोई साथी चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे तोड़ते हैं, कौन क्या बनता है, मैं आपको एक एक बात बताता हूं। ठीक है, तो अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नंबर 8 सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में 944, जबकि 7 वर्ष में 1136 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे। 3 वर्ष में होती है साथियों 944 और 7 वर्ष में होती है 1136। यहाँ पर देखेंगे 7 वर्ष में कितनी हो चुकी है, 1136। ठीक है, और 3 वर्ष में कितनी हो चुकी है, 944। कितनी, 944। तो साथियों 4 साल का ब्याज कितना होगा, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 6 में से 4 जाएंगे 2, यहाँ बचेगा आपका 13 में से 4 जाएगा 9 बचा, और यहाँ बचा आपका कितना 10, 10 में से कितना गया 9 गया 1 बचा। ठीक है, इतना आपका 4 साल का ब्याज इतना हो जाएगा, 4 साल का ब्याज आपके सामने इतना हो जाएगा। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 चौको 16, 4 हुआ 32, 1 साल का ब्याज 48 है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 साल का 48 है, जबकि 3 साल का 944 बनता है। 1 साल का 48, तो हम 3 साल का ब्याज निकालें कितना होता है, 3 साल का हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24 और 4 तिया 12, 12 कितना हो जाएगा 12 तो 14, 144। 3 साल का ब्याज 144। अब सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे, 3 साल का मिश्रधन हो जाता है 944 और 3 साल का ब्याज 144 है। क्या यदि हम मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ। तो 944 में से 144 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 800, और 800 क्या था दोस्त, मूलधन था। ये क्या निकला, हमारा प्रिंसिपल मूलधन निकल के आ गया। अब आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या थी। साथियों 1 साल में ब्याज मिल रहा था 48, 1 साल में ब्याज मिल रहा था 48, तो 48 ब्याज मिल रहा था, कितने पर मिल रहा था, 800 पर मिल रहा था, कितना परसेंट मिल रहा था, तो आपकी यहाँ पर दर निकल के आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 छिंग 48, कितना आया 6%। तो ब्याज की दर क्या थी साथी आपकी, 6%। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। पहले दोस्त एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था आपके सामने। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी से आपका क्वेश्चन है। यदि 3 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करना है साथियों, आपको बताना है फाइनली शेष पर क्या बचेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे। 3 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करना है, तो सभी दोस्त देखेंगे 3 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर तो साथी काम बनेगा नहीं आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या फिर हम 3 की पावर इसको 9 लिख सकते हैं ऐसे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तोड़ तोड़ बता रहा हूँ साथियों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कौन संख्या कैसे आ चुकी है। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर आगे क्या प्रोसेस होगा। 3 आपका जे रहा, क्या 3 की पावर 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। 3 तिरका 9 ज्यों का त्यों लिखा, और बटे में क्या है 7। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 3 3 तिरका 9 और 3 का घन हो जाएगा साथी आपका 27, 27 की पावर कितना है 3 बटे आ जाएगा आपका 7। पहले दोस्त थोड़ा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, 3
क्या साथियों 27 को हम लिख सकते हैं 28 माइनस 1 की पावर 3 बटे 7? क्या 27 को हम 28 माइनस 1 लिख सकते हैं? आपका 27 लिखा है और इस 7 से इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार में कट जाएगा, तो बचेगा आपका -1 और -1 की पावर 3 करेंगे तो आपका -1 ही बचेगा। ठीक है, -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस ही बचेगा और बचे में आपका 7 बचेगा। इसका गुणा करा देंगे तो -3 बचेगा और 7 बचेगा। प्यारे साथियों, आपका रिमाइंडर माइनस में कभी नहीं होता। जब कभी आपको ऊपर माइनस आता है तो नीचे वाली संख्या को उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो -3 + 7 बचा आपका 4। जो 4 बचा है साथी, यही आपका रिमाइंडर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को मात्र चुटकियों में करना है आपको, लेकिन मैंने आपको विस्तार से इसलिए बताया, मैंने आपको तो यहाँ तोड़ तोड़ कर बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर किस संख्या को हमने कैसे लिखना है, कब कैसे लिखना है, मैंने आपको वही बताया है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन ये मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ सभी साथियों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे साथी। प्यारे साथियों, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है इस समय ट्रेंड में चलता हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। आज के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं प्यारे साथियों, एक बहुत लेवल के अच्छे क्वेश्चन है जो इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं, हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको वही क्वेश्चन आप कराए। ठीक है, एक और आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कर लेना है, तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। फिर दी गई संख्या है साथी, दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 से। प्यारे साथियों, एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। मैं आपको इस क्वेश्चन पहले ही इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो प्यारे साथी पहले संख्या देखें। जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, तो हमारी संख्या क्या क्या हो सकती है देखेंगे। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, यदि एक दहाई का अंक 1 होगा तो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 4, क्योंकि 3 ज्यादा है। यदि ये 2 होगा तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, यदि ये 3 होगा तो ये 6 होगा, क्योंकि दहाई का इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। यदि ये 4 होगा तो ये 7 होगा, यदि ये 5 होगा तो अगला 8 होगा, यदि ये 6 होगा तो अगला 9 होगा। आगे नहीं बनेंगे क्योंकि इसको 7 करेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें चाहिए 2 अंकों की संख्या। फिर हमने संख्या बना ली, ठीक है, देखेंगे फिर से समझेंगे एक बार सभी साथी। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, ऐसा प्रत्येक में आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा अधिक है, तथा फिर दी गई संख्या और उसके अंकों का योग। आपके सामने 14 संख्या है और इसके अंकों का योग हो जाएगा 4 और 1 5। तो अब समझेंगे, दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 324 आना चाहिए। 14 पंचे होता है 70 आपका, 14 पंचे होता है 70 आपका, लेकिन ये आपकी संख्या नहीं होगी। ठीक है, 25 इस दोनों अंकों को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, तो 25 7 होता है 175, तो आपकी ये संख्या भी नहीं होगी। 36 में 6 3 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 6 54, 5 हासिल और 9 27, 27 और 5 हो जाएगा साथी 32, 324। यही आपसे कह रहा है कि उनका गुणनफल 324 आना चाहिए, और 324 हमारा यहाँ आ गया तो कौन सी संख्या होगी, 36 संख्या होगी, और बाकी आपको चेक नहीं करना। लेकिन आपसे पूछा कि संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में होगी, आपका जो ऑप्शन नंबर होगा मैच करेंगे साथी, क्योंकि आपको बताना है कि संख्या है वो किन 2 संख्याओं के बीच में होगी। आपकी संख्या निकली 36, कि जो 36 है 35 और 40 के बीच में होगी, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगी। क्या 30 और 35 में नहीं, 40 45 के में नहीं, 45 50 में नहीं, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो जो 36 आता है साथियों 35 और 40 के बीच में आता है। तो प्यारे साथी, आपका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं आपको आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि कोई साथी चैनल में नया है तो ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दें, ताकि साथी वो भी आपके साथ साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। तो प्यारे दोस्त, आज के इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं प्यारे दोस्त। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चनों के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी साथियों को।